अक्सर जब हम ग़िज़ाइयत की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ खाना पीना आता है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ इतना नहीं है। ये हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत ही आप कह लें नाजुक और अहम तवाज़ुन को बरकरार रखने का नाम है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब हमारे जिस्म का ये ज़रूरी ईंधन, ये बैलेंस बिगड़ जाए, जब ये तवाज़ुन ख़राब हो जाता है तो जिस्म पर क्या असर पड़ता है? चलें आज इसी अहम सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इसी हालत को मेल न्यूट्रिशन या ग़िज़ाई अदम तवाज़ुन कहा जाता है। अब देखें, जब भी हम ये लफ्ज़ सुनते हैं ना, मेल न्यूट्रिशन, तो फ़ौरन जहन में भूख और कमज़ोरी आती है। लेकिन हकीकत में ये उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा मामला है। इसका मतलब सिर्फ कमी नहीं, बल्कि ग़िज़ाइयत की ज़्यादती भी हो सकती है। जी हाँ, दोनों ही इसमें शामिल हैं। तो चलें इस ग़िज़ाई अदम तवाज़ुन के दो बुनियादी रुखों को ज़रा देखते हैं। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं और सच पूछें तो दोनों ही सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो देखें, एक तरफ है अंडर न्यूट्रिशन। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मिल ही नहीं रहे और इससे जिस्म में एक खलासा पैदा हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ है ओवर न्यूट्रिशन। यहाँ मामला उलट है। ग़िज़ा की ज़्यादती, ख़ास तौर पे कैलोरीज़ की, जिस्म पर एक बोझ बन जाती है और यही चीज़ आगे चलकर मोटापे, दिल की बीमारियों और शुगर जैसे बड़े मसाइल का रास्ता खोल देती है। तो मतलब एक तरफ कमी है तो दूसरी तरफ ज़्यादती का बोझ। आइए पहले बात करते हैं अंडर न्यूट्रिशन की, यानी जब जिस्म में ग़िज़ा की कमी हो। और ये सिर्फ कोई कमज़ोरी का एहसास नहीं है, बल्कि इससे बहुत संगीन किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस कमी में भी जो सबसे अहम चीज़ें हैं ना, वो है प्रोटीन और एनर्जी, यानी तवानाई। सोचें, ये हमारे जिस्म की तामीर के बुनियादी स्तून हैं और जब इन्हीं की कमी हो जाए तो समझें जिस्म की बुनियादें ही हिल जाती हैं। अब यहाँ दो बहुत बड़ी बीमारियां सामने आती हैं। पहली है क्वाशियोर-कोर। ये प्रोटीन की शदीद कमी से होती है। अक्सर तस्वीरों में देखा होगा कि बच्चे का पेट फूला हुआ होता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खून में प्रोटीन की कमी से पानी खलियों से निकलकर जिस्म के टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ है मेरास्मस। ये तवानाई की, मतलब हर तरह की ग़िज़ाइयत की शदीद कमी का नतीजा है। इस हालत में जिस्म जिंदा रहने के लिए अपने ही पट्ठों और चर्बी को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म बिल्कुल सूख कर कांटा हो जाता है। अच्छा, प्रोटीन और तवानाई तो हो गई, लेकिन इनके अलावा बहुत छोटी मिकदार में हमें कुछ और चीजें भी चाहिए होती हैं, जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स कहते हैं। और इनकी जरा सी कमी भी ना बहुत बड़े मसाइल खड़े कर सकती है। चलें देखते हैं कैसे। अब जरा इस स्लाइड को देखें, ये बहुत दिलचस्प है। हर विटामिन का जिस्म में एक बिल्कुल खास काम है। जैसे विटामिन डी, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी ही हड्डियों में कैल्शियम को जज्ब करवाता है। इसके बगैर हड्डियां कमजोर और नरम रह जाती हैं। फिर है विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी होती है। इसकी वजह यह है कि विटामिन सी कोलेजन नामी प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, जो हमारी जिल्द और मसूड़ों को जोड़कर रखता है। और आखिर में विटामिन ए, जिसकी कमी से रात का अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारी आंखें पर्दे में रोशनी महसूस करने वाले सेल्स बनाने में मदद करता है। देखें कितनी छोटी चीजें और कितना बड़ा काम। ठीक है, हमने बीमारियों की बात तो कर ली, लेकिन सवाल यह है कि ये सब आखिर होता क्यों है। अब हम इस मसले की बायोलॉजी से हटकर इन असर वजूहात को देखेंगे जो इस बहरान को जन्म देती हैं, और ये भी कि इसके असरात कितने दूर तक जाते हैं। अगर इसकी जड़ में देखें ना, तो अक्सर गुर्बत, नाकिस खुराक और मालूमात की कमी ही नजर आती है। कभी कभी खाने पीने की गलत आदतें या कोई और बीमारी भी इसकी वजह बन जाती है। असल में ये सब चीज़ें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जहां जिस्म को अपनी ज़रूरत की ग़िज़ा मिल ही नहीं पाती। और इसके असरात वो सिर्फ एक बीमारी तक नहीं रहते। जिस्म कमज़ोर हो जाता है, बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है, और सबसे ख़तरनाक बात, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ जाती है। और जब ऐसा होता है तो मज़ीद बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसा चक्कर है जो सेहत को मुसलसल ख़राब करता चला जाता है। तो इतनी सारी बातें हो गई मसले के बारे में। अब सवाल यह है कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। अच्छी खबर यह है कि इसका हल मौजूद है। तो चलें अब मसले से हटकर इसके हल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तवाज़ुन को दोबारा कैसे बहाल किया जा सकता है। और इसके लिए ये 4 कदम बहुत अहम है। पहला, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना, मतलब हर फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ खाया जाए। दूसरा, एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाना जिसमें वर्जिश भी शामिल हो। तीसरा, इस बारे में आगाही हासिल करना कि हम जो खा रहे हैं उसकी ग़िज़ाइयत क्या है। और चौथा और सबसे अहम, ये यकीनी बनाना कि हमें ज़रूरी अज्जा सही मिकदार में मिल रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। बिल्कुल,
और इस सारी बात का खुलासा बस इस एक जुमले में है, सेहतमंद ग़िज़ा, सेहतमंद ज़िंदगी। सच तो यह है कि यही वो बुनियादी उसूल है जो हमें ग़िज़ाई अदम तवाज़ुन के उन तमाम मसाइल से बचा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल फिर भी बाकी रह जाता है। अगर हल इतना वाज़े और सीधा है तो फिर ऐसा क्यों है कि आज भी दुनिया भर में लाखों लोग इस अदम तवाज़ुन का शिकार हैं? ये वो सवाल है जो हमें इस मसले की ज्यादा गहरी समाजी और माशी वजूहात पर सोचने पर मजबूर करता है।